अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें उसके दो पार्ट्स थे। एक छोटा सा था हार्डली 2 मिनट्स का, और एक लॉन्ग पार्ट था। लॉन्ग पार्ट को पहले आना चाहिए था और शॉर्ट को बाद में, क्योंकि वो आखिरी 49 आयत थी या 48 समथिंग। तो ये आयत थी, ये दो आयत थी और इनको बाद में आना चाहिए था। और मैंने जब अपलोड किया तो वो जो बाद का पार्ट था वो पहले आ गया और जो लॉन्ग पार्ट था वो बाद में आ गया। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप जो आगे करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये जो आखिरी दो आयत थी ये पहले हो गई। ये एक मेरी मिस्टेक थी जिसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे घर से बाहर जाना होता है, किसी डॉक्टर के पास कोई अपॉइंटमेंट होती है, कभी बेटी को लेके जाना होता है, उसके टीथ्स का वो चल रहा है कुछ ट्रीटमेंट, तो जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं 4 ही आयत पढ़ा दूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पा रही और मेरी माज़रत कबूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या किया जा सकता है, बहुत कोशिश के बावजूद अगर इंसान 4 आयत के लिए भी टाइम ना निकाल पाए तो जो है उस फिर अल्लाह का हुक्म इसी तरह है। जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं उनके लिए, जो शुरू से पढ़ें उनके लिए ट्रबल है, क्योंकि जिन्होंने नया शुरू किया है वो पहले तो शुरू की वीडियोस को देखेंगे ना। तो जो मेरे साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए है कि उन गैप आ जाता है। हम सूरह हूद ही पढ़े थे, कोई इससे अगली तो नहीं शुरू कर दी थी। हाँ जी, इसकी 49 आयत तक हमने पढ़ा था, जहाँ से कोई और पैगंबर का ज़िक्र शुरू हो रहा था। मैं आगे पढ़ाने, हाँ जी, यहाँ से अब यहाँ पे हज़रत जो आयत आ रही है ना, वहाँ से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू होगा। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला आदिन, और कौम आद की तरफ, अहाहुम, इनके भाई, हूद अलैहिस्सलाम को, क़ाला, और हमने कौम आद की तरफ भेजा इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को। क़ाला, इसने कहा, यानी कौम आद के जो पैगंबर थे ना वो हूद अलैहिस्सलाम थे। क़ाला, भाई इसलिए कहा गया है कि पीछे हज़रत नूह का ज़िक्र था और पैगंबर एक दूसरे के भाई ही हैं, क्योंकि एक रब की तरफ से एक पैगाम, एक दीन और एक ही मिशन, मकसद, सब कुछ एक, तो वो अल्लाह ने उनको भाई कह दिया कि पैगंबर एक दूसरे के भाई हैं। काला, इसने कहा, या कौम, ए मेरी कौम, आबदू, इबादत करो, अल्लाह की, मा लकुम, नहीं तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, को इलाह, गैरहु, इसके सिवा, इन नहीं, अन तुम इल्ला, मगर, मुफ्तरून, झूठ गढ़ने वाले। उन्होंने पैगाम की इब्तदा किस तरह की, उनको भी अल्लाह ने चुना और फिर अपना कश्फ उन पे वाज़े किया और उनका अपना वही के ज़रिए सिलसिला कलाम उन तक पहुँचाया और फिर उन्हें हुक्म दिया। जब वो ख़ुद पुख्ता हो गए दीन में तो उन्हें हुक्म मिला कि इबादत के लोगों के तबलीग करो, अब दीन का प्रचार करो, मुशरिकीन को दीन की दावत दो, इबादत करो अल्लाह की, नहीं लोगों को बताओ कि एक अल्लाह की इबादत करो, नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह, इसके अलावा जो तुमने इलाह बना रखे हैं, मट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, और तरह तरह के नाम दे रखे हैं, और देवियाँ और देवता और बहुत सारा कुछ बना रखा है, ये तुम्हारे इलाह नहीं है। तुम्हारा इलाह सिर्फ़ एक ही है और वो अल्लाह है।
اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ان انتم نہیں تم الا مگر مفترون، جھوٹ کرنے والے، اس کے علاوہ جو تم نے گھڑ رکھے نا، جن کو پکارتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ان سے تمہاری پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی وہ جھوٹ ہے، وہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے بنایا گیا، پھر براجمان کیا گیا ہے۔ جیسے آپ ہندو کے دیوتا دیکھ لیں، پہلے لکڑی پتھر سے بنائے جاتے ہیں، پھر ان کا استحان کے پتہ نہیں استحان بولتے ہیں، جس پر اس کو نصب کیا جاتا ہے، خود انسان نصب کرتا ہے، پھر اس کے آگے سر جھکاتا ہے۔ یعنی اتنا فیک گھڑا، اور پھر خود اس کو پہلے جھوٹ کو گھڑا، پھر اسے معبود بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ لیکن اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو کچھ لوگ پیروں فقیروں کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ ان گھڑے ہوئے بتوں کو مانا جاتا ہے۔ اگر ہم ہندو کمیونٹی کافر کو برا کہہ رہے ہیں تو ہم ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، فلاں کے بہت زیادہ اللہ سنتا ہے، فلاں قبر پہ جاؤ تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، فلاں جہاں تھوڑی جہالت ہے، جہاں لا علمی ہے اور مسئلے کا حل ضرور نکالنا ہی نکالنا ہے، تو وہاں یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پیروں فقیروں کے پیچھے اور ان کے آستانے اور نذرانے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر جیسا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ بہت عام ہے فراڈ۔ تو اس کے ساتھ ہی جینون پیر فقیر بھی ہیں، اور وہ اپنی عبادت اور ریاضت سے انہوں نے وہ مقام پایا ہے جو کہ صحیح معنوں میں اللہ کے دوست کہلائے جانے کے لائق ہیں، اور یہ آپ کے ڈھونڈنے پر منحصر ہے، اور آپ کا دل گواہ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ جس کے پاس گئے ہیں وہ کتنا سچا ہے۔ یا قوم میں اے میری قوم لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا علیہ اجرا، اس پر کسی اجر کا، یعنی جو میں تمہیں، اب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ایک مشن پہ ہوں، یہ بھی ایک نوکری ہوتی ہے نا، تو دن رات اس کو سر انجام دینا ہے، اور جتنی رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت کرنا ہے پیشنس کے ساتھ، تو یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تم سے اس پر کسی بھی تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا۔ اجر کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، معاوضے کی صورت میں ہو سکتا ہے، رتبے کی صورت میں ہو سکتا ہے، سرداری کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور بہت سارے اجر کی شکلیں ہوتی ہیں۔ ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا علی الذی، مگر اس ذات کے ذمہ، فطرنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو۔ یہی بات پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کہی، اور یہی بات ہر پیغمبر نے کہی کہ میں اس دین کی تبلیغ کے بدلے تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرا ذمہ اللہ کے حوالے ہے، اور میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے مشن دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون قدردان ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نیکی کا قدردان اللہ ہو تو پھر انسان کو بے فکر ہو جانا چاہیے، انسان کے ساتھ احسان کر کے انسان سے معاوضہ نہ طلب کرے، انسان سے اچھائی نہ توقع کریں، اللہ سے کریں کہ جو بڑھ کر دینے والا اور جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور جو نہیں بھی دے گا تو سیو کر لے گا آپ کو بچانے کے لیے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم پھر توبہ کرو، علیہ، اس کی طرف، یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم، تم پر، مدرارم، بہت برسنے والا، وَيَزِدْکُمْ، اور زیادہ دے گا تم کو، قوّاتاً، قوت، الی قوتکم، تو طرف تمہاری قوت کے، ولا، اور نہ تتولوا، تم منہ پھرو، مجرمین، مجرم بن کر۔ اور اس مشن کے دوران انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ جو گناہ اللہ کے ہاں معافی کی گنجائش ہمیشہ سے ہے، ہر بندے کے لیے ہے، ہر دین میں، ہر اسلام کی جو معافی ہے نا، ہر دین کی جو سو کالڈ دین ہے، جو انسانوں نے بنائے، جو شیطانوں نے بنائے، ان سے بھی انسان کسی بھی لمحے
इस तौबा के दरवाज़े में दाखिल हो सकता है। यानी कि ये इतना बड़ा अल्लाह के करीम रहमान और रहीम होने की निशानी है कि वो दरवाज़ा जिससे आप ज़िंदगी भर के गुनाह लुथड़े हुए और आप गुनाहों में लत-पत दाखिल हों और सच्चे दिल से तौबा करें तो आपका रब आपकी तरफ मेहरबान हो जाएगा, आपको हदायत अता कर देगा। तो उनसे ज़ाहिर है वो मुशरिक थे, उन्होंने उनका कारोबार यही था, उनका दीन ही यही था, वो मिथ्स पे चल रहे थे। तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, पैगंबर ने कहा कि ए मेरी कौम तौबा करो और बख्शिश मांगो अल्लाह से, बख्शिश मांगो, तौबा करो अपने गुनाहों से जो कर दिए हैं उनकी तौबा करो, तो वो तौबा कबूल करने वाला है अगर सच्चे दिल से। अगर तुम्हारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा अगर तुम सच्चे दिल से मांगोगे। फिर क्या होगा कि आसमान बहुत ज़्यादा बारिश बरसाएगा, तुम्हारे रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफ़ा होगा, तुम्हारी फसलें लहलहाएंगी, तुम्हारे बागात जिन पर तुम गुजारा करते हो दुगना फल लाएंगे और बहुत ज़्यादा माल व असबाब अता करेगा तुम्हें और तुम्हारी कुव्वत में इजाफ़ा करेगा, तुम्हारी नस्लों में नर और मादा की पैदाइश से, स्पेशली मादा नर की पैदाइश से, यानी तुम्हें बेटे अता करेगा, तुम्हारी कुव्वत को बढ़ाएगा। या अगर एक कौम कमज़ोर है तो उसके साथ और मिल जाएंगे, साहिब इख्तियार के साथ और मिल जाएंगे जो उसके कुव्वत इक़्तिदार में इजाफ़ा करेंगे। ये अल्लाह का काम है कि वो किस तरह बढ़ाएगा। और ना तुम इस दीन से मुँह फेरो वरना तुम अल्लाह की नज़र में मुजरिम होगे। एक पैगाम आप तक पहुंच रहा है और पैगाम पहुंचाने वाले के किरदार और ये बड़ी ख़ास बात होती है कि हर पैगंबर उसी कौम से होता है और वो बड़े सुथरे किरदार का मालिक होता है और ये कौम अच्छी तरह जानती होती है। अगर कहीं से अल्लाह कहीं और किसी कौम से किसी और कौम की तरफ बंदा भेजता तो फिर तो बहुत से सवालात उठते ना, फिर तो कोई उसकी बात नहीं मानता, पता नहीं कहाँ से आया है, किस किरदार का है, आके इसने दीन का कारोबार शुरू कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी पैगंबरों को, लेकिन ऐसा होता नहीं था कि वो बाहर से आते थे, वो उसी कौम के साफ़ सुथरे और चुने हुए बंदे होते थे जो अल्लाह के चुने हुए होते थे। तो फिर अल्लाह ताला उनके ज़रिए उसी कौम को हदायत की तरफ बुलाता था। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम मुंह फेरोगे इस दीन से तो तुम बिलाशुबा अल्लाह की नज़र में मुजरिम हो जाओगे। कौलू, उन्होंने कहा, यहूदू ए हूद माँ जेतना, नहीं तो लाया हमारे पास बेबय्यनातिन कोई वाज़े दलील, वमा और नहीं नहनु और नहीं हम बितौर की छोड़ने वाले आलिहातिना अपने इलाहों को अनकौल का तेरी बात से, वमा और नहीं नहनु नहीं है हम लका तेरे लिए बेमुमिनीन ईमान लाने वाले। अब जैसे कि हर कौम की जो अशराफिया थे उनकी तरफ से इनकार तो बहुत हर कौम ने किया, जहाँ से पैगंबरों का सिलसिला चला वहीं से इनकार भी होता आया। तो इसी तरह यहाँ भी उस इनकार की बात की जा रही है कि उन्होंने कहा कि ए हूद, नहीं तो लाया हमारे पास कोई वाज़े दलील, यानी कोई आसमान फट जाता, ज़मीन फट जाती, पहाड़ उड़ के आसमान के साथ लगते, ऐसी कोई वाज़े दलील होनी चाहिए थी। इल्मी दलील उनको समझ नहीं आती थी, वो मौजज़ात इस तरह के मांगते थे कि जैसे एक पैगंबर के पर भी होते और उसके जो है उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हला किस किस्म के मुतालबे करते हैं और इसी तरह के मुतालबात वो किया करते थे। और उन्होंने कहा कि तू हमारे लिए कोई वाज़े दलील नहीं लाया, और चूँकि वाज़े दलील नहीं है तो हम अपने इलाहों को जैसे भी हैं हम इनको नहीं छोड़ने वाले और हम तेरे ऊपर ईमान लाने वाले नहीं हैं। यानी कि साफ़ और वाज़े इनकार उनकी कौम की तरफ से। इन नकूलू, नहीं हम कहते, इल्ला मगर, इल्लाह तरका मगर ये कि सामने लाए हैं तेरे
बादु बाज़ आलिहातिना, हमारे माबूदों ने बेसू बुराई का। नहीं हम कहते मगर ये कि सामने लाए हैं तेरे। ये बाज़ है, बाज़ हमारे माबूदों ने बुराई का, यानी वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या मामला है, तुम्हारे साथ क्या मामला है, तुम जादूगर हो या तुम कौन हो जो हमारे माबूदों के ख़िलाफ़ बोल रहे हो। उनके लिए तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ है, उनसे तुम्हारे दिल में नफ़रत है और तुम उन पर तरह तरह की बातें करते हो, यानी तुम एक एजेंडा लेकर आए हो जो हमारे माबूदों के ख़िलाफ़ है। काला, इसने कहा, इन्नी, बेशक मैं, और उशहिदु लाहा, मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह को, वशहदु, और तुम गवाह हो, अन्नी, बेशक मैं, बरी ज़िम्मा हूँ, मिम्मा, इससे जो तुशरिकून, तुम शरीक ठहराते हो। तो क्या कहा फिर पैगंबर ने? उन्होंने कहा, हूद अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ जिसके दीन की तबलीग उसने मुझ पर वाजिब किया और मुझे पैगंबर चुना है। वशहदु, और तुम गवाह हो कि जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो और तरह तरह के मुझे कसौटियों पर परख रहे हो, मैं उससे बरी ज़िम्मा हूँ। मैं एक रब की तरफ से हूँ और मैं एक पैगंबर हूँ और मेरा काम है तुम्हें हक़ की तरफ बुलाना। दैट्स इट। एक पैगंबर का इतना काम होता है। मिन दून ही, इसके सिफा फ़कैदुनी, पस चाल चलो मेरे ख़िलाफ़, जमीन, सब के सब, सुम्मा, फिर ला तुनज़िरून, तुम ना मोहलत दो मुझको। यानी अगर तुम मुझे आज़माना चाहते हो तो कुछ भी मेरे ख़िलाफ़ करके देख लो, क्योंकि एक पैगंबर के साथ अल्लाह होता है जो हर सूरत में उसकी तरफ पैगामात आ रहे होते हैं, उसे बाखबर करने वाला, उसका पुश्त पनाह जिसका अल्लाह हो, उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी वो लोगों को खुला चैलेंज कर रहे हैं कि तुम जो है मुझे मेरे ख़िलाफ़ चाल चलो, फिर मुझे मोहलत ना दो, यानी कुछ भी तुम जो मेरे ऊपर करना चाहते हो कर गुज़रो, अपने शुकूक व शुबहात को पूरा करने के लिए जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हो कर गुज़रो, मैं इजाज़त देता हूँ, मेरा पुश्त पनाह अल्लाह है। इन्नी, बेशक मैं, तवक्कल किया, अल्लाह, अल्लाह पर, रब्बी, जो मेरा रब है, व रब्बिकुम, और जो तुम्हारा रब है। माँ, नहीं, मिन दाबातिन, कोई जानदार, इल्ला, मगर वो हुआ, आखिजुम, पकड़े हुए है, बिनासियाती, इसकी पेशानी को। अब क्या फरमा रहे हैं कि बेशक मैंने तवक्कुल किया अल्लाह पर, यानी पैगंबर अल्लाह की तरफ से है और उसका कोई मददगार दुनिया में नहीं होता, अव्वलन शुरू में, और अल्लाह ही उसका मददगार होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग जो है उसकी तरफ राग़िब होते हैं, दीन की तरफ राग़िब होते हैं, फिर 1 से 2 और फिर 2 से 4 और फिर इस तरह ग्रुप बनता चला जाता है। तो शुरू में तो वो अकेला ही इस मिशन को लेकर खड़ा होता है। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने अपने रब पे तवक्कुल किया जो कि हकीकत में तुम्हारा भी रब है, और इस दुनिया में कोई ऐसा जानदार नहीं है जो उसके दायरा इख्तियार से बाहर हो, यानी कि हर चीज़ का मालिक वो है, हर चीज़ की पेशानी से पकड़े हुए, यानी कि कोई चीज़ उसके दायरा इख्तियार से बाहर नहीं है। कोई जानदार, कोई बेजान, कोई अशजार, कोई पहाड़, यानी हर चीज़ उसी के दायरा इख्तियार में है जो कि तुम लोग नहीं समझते। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, अला सिरात मुस्तकीम, ऊपर सीधे रास्ते के है। रब सीधे रास्ते की तरफ से क्या मुराद है, यानी रब का जो रास्ता है वो सीधा रास्ता है, रब को जो मानने वाला है वो सीधे रास्ते पर है, और जो एक ही इस कायनात का दीन है वो वही है जिसकी पैगंबर तालीम देता है, जिससे पर सहीफ़े नाजिल होते हैं, जिससे किताबें आती हैं, वो दीन एक ही है। फ़इन तवल्लो, फिर अगर तुम मुँह फेरते हो, फ़क़त, तो तहकीक, अब अलग तुकुम, मैंने पहुँचा दिया तुमको,
वो जो उर्सिल तो वो जो मैं भेजा गया हूँ, साथ इसके बिही अलैकुम, साथ इसके तुम्हारी तरफ, यस्तखलिफु और पीछे लाएगा, रब्बी मेरा रब, कौमन एक कौम को, गैरकुम तुम्हारे अलावा, वला और ना तदर्रूनहु तुम नुकसान दे सकते हो इसको, शैअन कुछ भी, इन्ना रब्बी अला कुल्लि शैइन हफीज़, बेशक मेरा रब हर चीज़ की हिफाजत करने वाला है या उस पर निगरान है। अब इन आयात में क्या कहा जा रहा है, फिर अगर तुम मुंह फेरते हो तो तहकीक मैंने पहुंचा दिया तुमको वो जो मैं भेजा गया हूँ, साथ इसके तुम्हारी तरफ, और पीछे लाएगा मेरा रब एक कौम को तुम्हारे अलावा, और ना तुम नुकसान दे सकते हो इसको कुछ भी, बेशक मेरा रब हर चीज़ पर निगरान है। यानी मुझे पे अल्लाह ने चुना और मेरा काम है दीन हक़ को तुम तक पहुँचाना, और मेरा फ़र्ज़ मनसबी मुझे यही कहता है कि मैं अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाऊँ, अपनी कौम तक पहुँचाऊँ। और अगर तुम अपनी हट दर्मी से और अपनी ज़िद्दों से बाज नहीं आओगे और बहस बराए बहस करोगे और जो है इस दीन को झुटलाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दोगे, तो तुम्हारी जगह अल्लाह ताला ऐसी एक कौम को ले आएगा, हो सकता है वो कमज़ोर हो, लेकिन अल्लाह का मतलब ये उसका तरीक़ाकार है, वो ले आएगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। तुम जो इतने बड़े बनते हो, जिनके महलाते हैं, जो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो, जो उम्दा ज़िंदगी के मालिक हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे उसके ख़िलाफ़ जिसको अल्लाह तुम्हारी जगह ले आएगा। जब तुम दीन को कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह और लोग अल्लाह ले आएगा, और अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ पर खूब निगरानी करने वाला है। वलम्मा और जब जा अमरोना आ गया फ़ैसला हमारा, नज्जैना नजात दी हमने हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना और इन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, माअहू इसके साथ, बेरहमातिन साथ रहमत के, मिन्ना हमारी तरफ से, वनज्जैनहुम और निजात दी हमने इनको, मिन अज़ाबिन गलीज़ सख्त अज़ाब से, गलीज़ गलाज़त का मजमुआ और जिसमें तरह तरह के अज़ाब शामिल होंगे, अस्तग़फिरुल्लाह। और जब आ गया फ़ैसला हमारा, निजात दी हमने हूद अलैहिस्सलाम को, यानी कि जब एक पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम का वक्त मुकर्रर ख़त्म हो गया और अल्लाह की तरफ से उनको जो उन्होंने पैगाम देना था उसका टेन्योर टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक उस कौम पर अज़ाब भेजा और उनको निजात दी जो हूद अलैहिस्सलाम थे और उनके साथ जो ईमान लाए थे, उनको अपनी रहमत के साथ बचा लिया और उनको सख्त अज़ाब से बचा लिया जो कौम आद ने जिसका सामना किया था और दुनिया से मिट गई थी, और इनके निशानात आज दुनिया में बाकी हैं जो दूसरों के लिए इबरत का बाइस हैं। दोस्तों आज हमने 58 आयत तक पढ़ा है, 49 से शुरू किया था और 58 तक पढ़ा है, तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन, आमीन सुम्मा।